तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ओपन माइंड सीरीज के पहले लेक्चर को। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी हम लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूंगा आपको कि ये जो ओपन माइंड जो सीरीज होगी पूरी की पूरी सीरीज के दौरान मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। अगर आप इस ओपन माइंड सीरीज को सुन लेते हैं, आपको यहाँ पे कुछ राइट नहीं करना, नोट्स नहीं बनाने। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं जो कोर्स की प्लेलिस्ट लॉन्च करूंगा आप उनके नोट्स बनाइए। लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश है कि आपके माइंड के साथ प्ले करना, आप जो छोटी छोटी चीजों को छोड़ चुके हैं उन छोटी छोटी चीजों को रिकवर करना। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, क्योंकि मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा नंबर के बारे में आइडिया ले लेते हैं। इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा बात और बता दूं, यहाँ पे मैं चाहे रियल नंबर की बात करूं चाहे इमेजिनरी नंबर की बात करूं, मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा आपको। बाकी की ये सारी चीजें आपको कोर्स में डिटेल्ड में मिलेंगी। तो दोस्तों रियल नंबर क्या है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता देना चाहता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं जिसमें आयोटा इंक्लूड नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर है। क्या बात करती सर, जितने भी नंबर सारे के सारे रियल नंबर है? हाँ, जितने भी नंबर, अगर आपकी जुबान पे जो भी नंबर आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000, 5/11 रियल नंबर है? हाँ जी रियल नंबर है। 3.14 रियल नंबर है? हाँ जी रियल नंबर है। यहां पे आप एक बात को नोटिस करिए, मैंने जब इसको रीड किया तो मैं बोल रहा हूं 3.14, मैंने इसको 3.14 नहीं बोला है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रीड करने में भी मिस्टेक करते हैं, बोल देते हैं 3.14। ये 3.14 है क्या? नहीं ना। पॉइंट के बाद जो रीड किया जाता है उसको सिंगल डिजिट में रीड करते हैं, जैसे 3.14567801 यानी कि पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट हैं उनको सिंगल डिजिट में पढ़ेंगे। कभी इसको 14 नहीं कह सकते, कभी इतने नंबर को पॉइंट के बाद 56 नहीं कह सकते, यानी कि 145 भी नहीं कह सकते। समझ आया ना? तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक करते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है रियल नंबर, तो जितने भी नंबर हमारी जुबान पे चढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। हाँ जी सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें आयोटा इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सर समझ नहीं आया, एक बार फिर बताइए। अरे यार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रियल नंबर हैं वो जितने भी आपकी जुबान पे चढ़ रहे हैं वो रियल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं कल को कहने लग जाऊं 3i, तो 3i रियल नंबर है या नहीं? नहीं है। अगर कल को मैं कहने लग जाऊं 9i रियल नंबर है या नहीं है? नहीं है। कल को मैं कहने लग जाऊं 10⁻³ रियल नंबर है या नहीं है? इसका मतलब जिसमें आयोटा है वो रियल नहीं है, बाकी के सारे नंबर रियल नंबर है। और मैथमेटिक्स में आप चाहे 6 लेवल के स्टूडेंट हो या 12th लेवल के स्टूडेंट हो या पीएचडी करने लग रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के नंबर देखेंगे। कौन कौन से? एक रियल नंबर देखेगा और एक इमेजिनरी नंबर देखेगा। तो आपको अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि दुनिया में, इस प्लेनेट पे या इस यूनिवर्स में अभी तक जितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा और रियल कौन सा होगा, इमेजिनरी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी आपको रियल पता चल गया है, रियल मतलब आयोटा नहीं होना चाहिए, दैट इज रियल नंबर। ओके दोस्तों, अब अपन बात करेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अगर इमेजिनरी नंबर को अगर हमें रटाना है अगर आपको, तो मैं अभी बता दूंगा कि जिसमें आयोटा है दैट इज इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि 3i कैसा नंबर है? इमेजिनरी। 4i कैसा नंबर है? इमेजिनरी। xi x बिलोंग्स टू r कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। यानी कि जिसमें आयोटा है, क्या है? आयोटा, जो कि हमने रियल नंबर को डिस्कस किया तब बताया था कि एक सिंबल है आई नाम से, जिसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। तो आप इस सिंबल को याद रखें। जब जब आप इमेजिनरी नंबर को ढूंढने चलें तो आप क्या रखेंगे यार, तो उसमें आयोटा होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन यहीं पे मैं हाथों हाथ फॉर्मेट कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स को फाइंड करो। अब आपने देखा 3i मतलब जिसमें आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है।
तो इसका मतलब ये आंसर नहीं बना हमारा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखिएगा 5i, इसमें भी आयोटा है, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तीसरा क्या है 9, इसमें आयोटा नहीं है, तो क्या है ये रियल नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर ये बनने वाला है। अब यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमारा आंसर ये बनने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला चेक नहीं करेंगे। बड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं, आपको ऊपर लिखा रहता है, पता रहता है कि मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें एक बार आंसर मिल गया और हम क्वेश्चन को छोड़ के चले गए, अगला भी चेक करेंगे। 6i, इसमें आयोटा है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर अब तक समझ में आया होगा, लेकिन सर ये कौन सी बात रही, आपने एकदम रटा दिया। आप तो कह रहे थे ओपन माइंड सीरीज है, इसमें हमें क्या समझ में, हमने तो ये रट लिया कि आयोटा है तो इमेजिनरी हो गया, बाकी के दुनिया के जो भी नंबर हैं रियल हो गए। लेकिन हमें ये तो बता दीजिएगा ये आयोटा होता क्या है भाई, आसमान से टपका है क्या भाई? मैथमेटिक्स में अगर आपको पता है आयोटा होता क्या है तो हमें बता दिए, अभी समझ जाएंगे हम, कौन सी बड़ी बात है। तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए आयोटा को समझने के लिए और समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटी इक्वेशन लूंगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आई थिंक ये आपको सॉल्व करनी पहले से आती होगी। ओके, अगर मैं ये कहूं आप इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे पता है कि 6 और 9 का बच्चा इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर देगा। वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, बोलेगा कि x है और ये जो स्क्वायर है मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो सर आप स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 प्लस माइनस साथ में आ जाएगा इसके, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और सर x की जो वैल्यू है वो एक तो 2 रहने वाली है और एक -2 रहने वाली है। 9th का बच्चा हो 6 का बच्चा हो इजीली इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देगा। लेकिन अच्छी बात है आपने सॉल्व कर ली, लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है कि आप इसको इस तरह सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं ये चाहता हूं आपको ये जो इक्वेशन है इसको रीड करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसको रीड नहीं कर पाएंगे, हम तो कर लिए कि x² = 4 लिखा पड़ा है। नहीं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, इसमें और क्या समझ सकते हैं इस इक्वेशन से, नहीं पता अपने को। सबसे पहले मैं देखिए, आप ये देखिए ये किसका साइन है, और इक्वल साइन क्या कहता है मैथमेटिक्स के अंदर कि भाई देखिए मेरे जो इधर लेफ्ट में लिखा पड़ा है और मेरे जो राइट में लिखा पड़ा है वो दोनों कैसे हैं, आपस में दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में जब कभी भी हमें इक्वल दिखेगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चला जाना चाहिए कि इधर लेफ्ट साइड में जो भी लिखा पड़ा है और राइट साइड में जो भी लिखा पड़ा है वो एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। अच्छा जरा, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये जो x² लिखा पड़ा है इसको मैं अगर दूसरे तरीके से देखूं तो ये 4 भी लिखा पड़ा है। हाँ जी, अभी के लिए तो ये x² 4 भी लिखा पड़ा है। अरे सर, अच्छा इस इक्वेशन को x² -4 = 0 लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि सर ये 0 लिखा पड़ा है क्या? हाँ जी, ये 0 लिखा पड़ा है। भाई इक्वल क्या कह रहा है कि ये भी 0 ही है। तो इस तरह से आपको पहले तो इक्वल साइन का मीनिंग पता होना चाहिए कि इक्वल साइन क्या कहता है मैथमेटिक्स के अंदर। एक बात, दूसरी बात इसमें इस चीज को समझिएगा कि कहीं पे भी आपको x² दिख रहा है और x belongs to R है, मतलब x को हम पकड़ेंगे किस में से, रियल नंबर में से। x की जो वैल्यूज यहाँ पे हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। x अपने में कोई भी नंबर ले सकता है, वो किस में से ले सकता है, रियल नंबर में से। इसका मतलब ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और देखिए इस बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, x, मैंने x को पकड़ा है किस में से, रियल नंबर में से। और रियल नंबर क्या होते हैं, देखिए थोड़ा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये हमें दिखेगा कि इनफाइनाइट से लेके -2 -1 0 0 1 2 इस तरह से। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि हम x की जो भी वैल्यू उठाएंगे वो किस में से उठाएंगे, रियल नंबर में से। यानी कि रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू x ले सकता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब पहले आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन अब वापस आइए यहाँ पे, x की जगह में कोई नंबर रख दूं 2 और 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4। दूसरी बात, x को किस में से उठा रहे हैं, रियल नंबर में से। रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम उठा सकते हैं 4। अगर कल को यहाँ पे मैं 3 भी उठा लूं तो 9
-3 उठा लूं तो 2v9। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने सिस्टमेटिक नॉलेज और ऑब्जर्वेशन की बात की थी, तो यहां से आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब मैंने 2 पुट किया है तो आंसर हमें 4 मिला है, जब मैंने -2 पुट किया है तब भी आंसर हमें 4 मिला है, जब मैंने 3 पुट किया है तब भी आंसर हमें 9 मिला है, जब -3 किया है तब हमें 9 मिला है। इसका मतलब मुझे यहां से एक कंक्लूजन मिला कि x की जगह चाहे मैं नेगेटिव वैल्यू डाल दूं चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं, ये हमेशा आंसर कैसा देने वाला है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो लिखा पड़ा है इस फॉर्म में ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या? कभी नहीं देगा भाई। अब सोचिए, अगर कल को मैं x स्क्वायर इक्वल -4 लिख दूं तो आपने अब तक क्या सीखा है कि ये जो x स्क्वायर लिखा पड़ा है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और इधर जो नंबर लिखा पड़ा है ये कैसा है? नेगेटिव। और बीच में साइन किसका लगा है? इक्वल का। इक्वल क्या कह रहा है कि इधर जो लिखा पड़ा है और इधर जो लिखा पड़ा है वो दोनों कैसे हैं? बराबर। वो दोनों कैसे हैं? बराबर। बराबर। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव बराबर नेगेटिव। भाई पॉजिटिव बराबर नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यार ये इक्वेशन तो गलत ही लिखी पड़ी है। हाँ जी, वही मैं भी यही कह रहा हूँ, ये इक्वेशन रॉन्ग है, लेकिन क्या करें इस इक्वेशन का? भाई ये इक्वेशन रॉन्ग है, लेकिन सोचने वाले ने थोड़ा ज्यादा सोचा। उसने कैसे सोचा? देखिए, उसने क्या करा, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर इक्वल इसको 4 इंटू -1 कर दें, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे ये मिलेगा कल को +-4 इंटू -1। अभी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये जो स्क्वायर रूट है अगर ये मल्टीप्लीकेशन में हो, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो x इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखिए, इसके साथ एक बात और समझिए कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे 2 लिखा रहता है, लेकिन हम इसको 2 लिखते नहीं। अगर क्यूब रूट की सिचुएशन में अगर हमें लिखना पड़ा तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमें एकदम एग्जाम में समझ नहीं आती, तो इनको समझिएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू ये हो जाएगा +-2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमारा इनटू में क्या बचा पड़ा है? -1 का स्क्वायर रूट। ये जो -1 का स्क्वायर रूट है क्या, अब देखिए समझने की बात ये है, ये जो -1 का स्क्वायर रूट है अपन ने इसी को क्या बोल दिया है? आयोटा। अपन ने इसको क्या बोल दिया? आयोटा। तो जो x की जो वैल्यूज हमें यहाँ दिखने लग रही, क्या हुआ? 2 आयोटा। 2 आयोटा। तो यही आयोटा है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं जो आयोटा है उसकी एक्चुअली में वैल्यू -1 है? हाँ जी सर, एक्चुअली में वैल्यू -1 है। बड़े समझदार और थोड़े समझदार लोग होते हैं वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा आई स्क्वायर बराबर -1, और इससे भी समझदार होते हैं वो ये भी सोच लेते हैं कि आई स्क्वायर मतलब स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये -1 है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर रहा होगा। तो आपको समझ आया कि आयोटा कहां से निकला है? आयोटा अभी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से आयोटा को निकालना सिखा दिया। क्यों निकाला? कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो हम आयोटा को समझते हैं और यही नंबर है। इसी तरह की x की जो वैल्यूज निकली सॉल्व करते टाइम किसी भी प्रॉब्लम को, दैट इज इमेजिनरी नंबर। ये सिर्फ इमेजिन की जा सकती है, ऐसा नहीं होता भाई साहब कि पॉजिटिव बराबर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए इनको क्या बोला गया है? इमेजिनरी नंबर। तो आपको इमेजिनरी नंबर का थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अभी आप परेशान मत होइए, जब कोर्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एक आपको आइडिया दे रहा था, आइडिया इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट था आपको रियल नंबर पढ़ाना, और दुनिया में 2 ही तरह के नंबर मैंने देखे हैं अब तक, या तो रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो मैं
इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करना चाहता था ताकि आप रियल नंबर को बहुत अच्छे से समझ पाएं, और जो कि आपने समझ लिया।